हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। जो लोग साधना सिद्धि आदि करते हैं या शरीर पे जिनकी सवारी आती है, शीश पे सवारी शक्ति खेलती है और वो दरबार लगा करके या अन्य माध्यमों से लोक कल्याण का कार्य करते हैं, जो कष्ट विपत्ति से घिरे हुए लोग आते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, जो सत्य लोग भी हैं, उन सभी को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ऐसे कौन कौन से प्रमुख गलतियां हैं अगर देखा जाएगा तो ऐसे अनेक गलतियां हैं और आगे विस्तार से उनकी चर्चा की जाएगी। एक वीडियो में सारे विषय को समाहित कर पाना संभव भी नहीं है, तो विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी गलती या तो उन लोगों के द्वारा या ये गद्दी लगाने वाले उनके पूर्वजों के द्वारा ऐसी की गई होती हैं जिनके कारण पीढ़ियां भुगतती हैं और कष्ट विपत्ति परिवार में आती है। आज कुछ मूल चर्चा जो है वो करते हैं। सबसे पहली गलती, अपने इष्ट मंत्रों का प्रयोग कर देना। जिन मंत्र से सिद्धि प्राप्त हुई, जिन मंत्र से देवता सिद्ध हुए, जिन मंत्रों का ही प्रयोग करके अधिकाधिक जाप करके लाख में जाप करके अपने पुण्यों को वृद्धि करके आपने उन्हें देवी देवता की कृपा प्राप्त की है, अगर उन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके आप लोगों के कष्ट का निवारण करते हैं तो आज नहीं तो कल इस मंत्र से जितनी भी ऊर्जा, जितने भी पुण्यों का संचय बना होगा वो नष्ट हो जाएगा और फिर आपको कष्ट भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जिनके कर्मों के बंधन को आप काट रहे हैं, आपके पुण्यों के कारण वो बंधन कट रहे हैं, साथ साथ में आपके भी पुण्य खत्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इष्ट मंत्र का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवती काली के भक्त हैं और काली जी के मंत्रों का प्रयोग करके आप उन्हें प्रसन्न किए हैं, उनकी कृपा से आपके अन्य मंत्रों की सिद्धि हुई है, तो आपको अन्य मंत्रों की ही प्रयोग करनी चाहिए। मूल मंत्र, इष्ट मंत्र, जिनकी जो सिद्धि मंत्र है उसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती, प्रत्येक साधक अगर शरीर पे कोई शक्ति खेल रही है या ऐसे गुरुओं के पास जाकर के ऐसी सिद्धियों को जागृत किए हुए हैं, शीश पे आकर के सवारी दूसरों को सहायता करती है, झाड़ फूंक आदि का कार्य करती है, उनके घर की भी शक्तियां साथ में खेलती हैं। घर के देवी पुत्र आदि हो सकते हैं, जो गर्भवती स्त्रियों के प्रसव पीड़ा आदि के समय में या अन्य कारणों से जिन बच्चों की मृत्यु हो गई वो देव में चले जाते हैं और वो भी रहते हैं। अगर उन शक्तियों का कोई प्रयोग कर रहा है दूसरों के लिए, वो मसान होंगे, अब उनका कोई प्रयोग कर रहा है, करे तो फ्री फोकट फंड में मिल गए, हमें तो गुरुजी ने ऐसी ही सिद्धि करा दी, अब इनका ही प्रयोग कर रहे हैं। किसी के बारे में जानकारी लेनी, इन्हीं अपने घर के देवताओं को भेज दिए, जा करके वहाँ से पता लगा करके आ रहा है, जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, आप सटीकता से बता दे रहे हैं इन बच्चों के माध्यम से और आप वाहवाही लूट रहे हैं, लोग आपको गुरुजी बोल रहे हैं। कभी अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ गया जो इन विद्वानों को जानता है, जिन्हें ऐसी शक्तियों को जो सिद्ध करके रखा है, ये जाएंगे वहीं बांध करके रख लेगा, वापस भी नहीं आएगा, कष्ट विपत्ति आपके लिए अलग से आ जाएगी। घर की शक्ति का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, विनाश के कागार पर लेकर के चले जाएंगे जिस दिन ये कुपित होंगे उस दिन। तीसरा जो है, पूर्वजों के माला का प्रयोग, पूर्वजों के मंत्रों का प्रयोग, पूर्वजों के द्वारा सिद्ध किया गया किसी विशिष्ट वस्तु का प्रयोग दूसरों के लिए। अगर आपकी गद्दी कुल की रीति के अनुसार चली आ रही है, आपके बाप दादा सिद्धि आदि किए थे, उन्होंने स्थान दिया हुआ है किसी शक्ति को और वही शक्ति के प्रयोग आप अब भी कर रहे हैं, अब आपको अपने दरबार को बड़ा करना है, फैलाना है और मंत्रों के विशिष्ट अनुष्ठान करने के लिए आपके पास समय नहीं है, इतनी भीड़ लग रही है कि तब आप क्या करते हैं कि जो आपके पितृ पूर्वज जिन सिद्धियों को करके रख के गए हों, किसी तंत्रोक्त वस्तुओं को सिद्ध करके रख के गए, उनका भी आप प्रयोग करने से नहीं चूकते हैं। तो वो भी पुण्य जो वो संचित करके गए, दे के गए अपने कुल वंश के लिए कि इनको आगे सुरक्षा प्राप्त रहे और इनका रक्षण और वृद्धि होते रहे, आप उसी को नष्ट कर रहे हैं। आज नहीं तो कल आप भी नष्ट हो जाएंगे। जब आपके पास कोई सुरक्षा प्रणाली ही नहीं रहेगी, आर्थिक समृद्धि आदि के लिए कोई चीज़ नहीं बचेगी, दूसरे को आप दे देंगे, आप भी खत्म। उदाहरण के लिए आप CR सिंह ही ले लीजिए, तंत्रोक्त विधि से उसे सिद्ध कर की जाती है। आर्थिक संपन्नता के लिए सांप की केंचुली के साथ में उसे रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे तंत्रोक्त मंत्र होते हैं जो पहले के समय में लोग करके दे किए जाते थे कि हाँ ये रहेगा। अब आप लालच में आकर के किसी को 1 लाख में दे दिए कि हाँ भाई 1 लाख में तुम ले जाओ, गया आपका काम। उस पता नहीं उसके कारण आप कई लाख कमाते हैं, लेकिन आपने किसी बड़े धन्ना सेठ को दे दी है अपनी पूर्वजों की संपत्ति, गए काम से। माला आदि का प्रयोग दूसरों के लिए आप कर रहे हैं, जिस माला पे आपके पितृ या मतलब पूर्वज की कोई व्यक्ति जाप करके सिद्धि आदि किए थे, उसी माला का आप प्रयोग कर रहे हैं दूसरों को ठीक करने के लिए, वह भी आपकी हानि होगी, आज नहीं तो कल आप बर्बाद होइएगा। इष्ट के दिन झाड़ फूंक करना, इष्ट का दिन है, जिन विशेष देवता की कृपा आपको प्राप्त है, जैसे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त है, उनके मंत्रों की सिद्धि प्राप्त है, अब मंगलवार के दिन बैठ के झाड़ फूंक कर रहे हैं, कष्ट होगा आज नहीं तो कल। बृहस्पतिवार के दिन झाड़ फूंक कर रहे हैं, करना ही नहीं चाहिए उस दिन, कष्ट होगा ही होगा। ये सब कुछ दिन हैं, एकादशी आदि, इन सभी दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी, ये सब दिन में झाड़ फूंक ये सब नहीं करना चाहिए, मंत्र प्रयोग आदि नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे अपने ही सबसे बड़ी हानि लक्ष्मी की होती है। अगर आप गृहस्थ हैं विशेष करके, तो जो झक्कड़ फक्कड़ हैं वो छोड़ दीजिए, उनका बात उनके साथ अपनी आप तुलना मत कीजिए, मत देखिए, आप अपना देखिए पहले।
नवरात्र में, सावन में, शिवरात्र आदि में, दीपावली की रात्र में जहाँ पूजा अनुष्ठान करना है वहाँ आप दरबार लगा करके, सजा करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फलाना चिलाना, तंबू लगा रहे हैं, तो भैया यही तंबू का बम्बू एक दिन आपको होगा, क्योंकि आपके पास अब पुण्य बचे नहीं। आप ये सब करके इन दिनों में साधक को तो इन सभी चीज़ों से कोसों दूर हो जाना चाहिए कि बाबू कोई मत आना मेरे दरबार में, पूजा पाठ जो करना है, जो देना लेना है 2 दिन पहले आओ, 2 दिन बाद आओ, ये 3 दिन के लिए अपना दरबार बंद, अपने पास कुछ नहीं। अगर कोई सेवा पूजा का है बाहर व्यवस्था कर दीजिए, कोई स्थान बना दीजिए, भाई यहाँ पूजा करके जाओ, दे के जाओ, मेरे पास अंदर नहीं आना है, मेरे स्थान पे नहीं आना है। वहाँ एकांत में आप अपने इष्टाराध्य के सम्मुख साधना आदि करें, सिद्धियों को प्राप्त करें, मंत्र बल को बढ़ाएं, हवन आदि करें, किसी का मुख ना देखें, ना किसी को आशीर्वाद दे, ना किसी के पास आए जाए, किसी भी अवस्था में सीधा बंद कि बाबू आना ही नहीं है। लेकिन आप तो नवरात्र के दिनों में ही 9 दिन झाड़ फूंक कर रहे हैं, आप दिवाली के दिन नाच रहे हैं, दरबार में माता आएंगी, जयकारा माता का, फलाना चिलाना, पूरा बैंड बाजा पे नाच गाना हो रहा है। ये आप करने के लिए सिद्धि प्राप्त किए थे। माता रानी भी बोलेंगी, जो शक्तियाँ अगर सच में सिद्ध होकर साथ चल रही हैं, बोलेंगे देखो आज रात को मेरी पूजा, मेरी भोग, ये इधर कर रही है, इधर कर रहा है, रुको इसको बताते हैं। ये अपराध है, ये गलती है, बर्बाद हो गया, आज नहीं तो कल कूद लो। आज बहुत पैसा है, कल को जाओगे, भोग लगना ही लगना है। लोग देखिए, सामर्थ्यवान साधक भी अपने साधना काल में प्रयोग किए गए वस्त्रों को कभी किसी को नहीं देते हैं। पहने गए वस्त्र तो ऐसे देने नहीं चाहिए। हाँ, सामर्थ्य है किसी के पास बहुत अधिक और किसी ऐसे शिष्य का जिसका दिल साफ है उसे देते हैं तो अलग बात है। यहाँ तो लोग प्रसन्नता में अपनी गमछा उठा करके दे रहे हैं, चुनरी उतार के दे रहे हैं, अपना सब दे देते हैं। हम छोटे मोटे लोगों की बात कर रहे हैं, बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए। आप जिन्हें सोच रहे होंगे, अगर उनके वीडियोस देखेंगे, बिल्कुल वहाँ उनका संबंध नहीं है। वैसे लोगों के लिए बोला जा रहा है जो दरबार लगा रहे हैं, जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कोई उनको गुरु जी, गुरु माँ बोल दे रहे हैं तो प्रसन्न होकर के अपने शरीर पे पहने गए विशेष करके साधनात्मक वस्त्रों को दे देते हैं, अपनी हानि करते हैं कहीं ना कहीं। कोई व्यक्ति आपका शत्रु होगा, आपको तो वो जानकारी नहीं है कि भाई ये क्या करेगा नहीं करेगा, ले जा करके आपके ही विपरीत प्रयोग कर देगा, आप ही की शक्तियाँ बंधेगी, बुला बुला करके बांधेगा, बर्बाद होगे। ये गलती आप करते हो। आज जो आपका शिष्य है, जरूरी नहीं है कि कल को शिष्य ही रहेगा, कल को आपका शत्रु भी बन सकता है। ये चीज़ सामान्य सी बात है। अपने माला के द्वारा स्पर्श करके किसी को ठीक करने का प्रयास करना। जिन माला पे आपने लाखों जाप किया है, हजारों हजार बार फेरा गया है वो माला, उस माला में सामर्थ्य आ चुका है, अब उसी माला को आप स्पर्श करवा के किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उस माला को निकाल के आप पहन रहे हैं और किसी के शीश के ऊपर रख रहे हैं। आप अपनी बर्बादी की कहानी अपने हाथ में अपने हाथ से लिख रहे हैं और अपनी बर्बादी को ही अपने गले में पहन के चल रहे हो। याद रखना, ये भी कभी भी इष्टाराध्य के माला को गोमुखी से निकाल करके कभी किसी से स्पर्श करवाना नहीं चाहिए। अरे किसी की नज़र दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, आप तो स्पर्श करवा रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो कि सिद्धि कैसे अपनी हानि होगी। इस प्रकार के कृत्य कभी नहीं करने चाहिए। देवता कभी क्षमा नहीं करते हैं, वो मंत्र की सिद्धि भी बर्बाद हो जाती है। माला से संबंधित जितने भी नियम आदि के वीडियोज हैं चैनल पे सुनिए तो और स्पष्टता से समझिएगा, क्योंकि बेसिक विधान तो किए नहीं है, हवा हवाई आप लोगों का चलता है तो बर्बादी भी हवा हवाई ही होती है, सीधी सी बात है। गुरु मंत्र का प्रयोग, जो लोग गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र हैं, जो तरीके से गुरु विधान में गए हैं, ये हवा हवाई वाले नहीं कि फ़ोन पे दे दिए, इधर दे दिए, लटका के दे दिए, छोड़ी। और तो इस प्रकार के जो विशिष्ट गुरु मंत्र अगर मिले हों आपको, सच में चाहे आप ग्रामीण भगतवाल से हों या विशिष्ट तंत्र मार्ग से हों, गुरु ने कोई मंत्र दिया है उसका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, किसी के लिए भी, अपने लिए भी नहीं, किसी अन्य के लिए भी नहीं। हाँ, विपरीत परिस्थिति में स्मरण किया जाता है कि प्रभु रक्षण करें, गुरु जी रक्षण करें, गुरु मंडल से कृपा प्राप्ति है, तो हाँ इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि अब गुरु मंत्र को ही संकल्प लेकर के प्रयोग कर दिए कि इसका ये समस्या सुधर जाए, ये बच जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसलिए हम गुरु मंत्र का इतना जाप कर रहे हैं। आप अपनी बर्बादी कर रहे हैं, ये कभी प्रयोग नहीं होगा। अपना जूठा खिलाने की एक रस्म चली है, ये हम गुरु हैं, अपना जूठा खा करके दे देंगे। उस सामर्थ्यशाली गुरु हुआ करते थे और हैं अभी भी, और वैसे शिष्य जिनके वैसे भाव हुआ करते थे। आजकल जूठा खाने खिलाने में तो आधी सिद्धियों को लोग खा जाते हैं, ये भी जान लो। आपको इतनी जानकारी तो होगी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति जो आ रहा है वो किस स्तर का है। आपने अगर उसकी मनोकामना नहीं पूरी की, सामर्थ्य होती हुई उसकी बात नहीं सुनी, कल को गुरुजी करेगा, आपके भीतर सिस्टम में घुसेगा, और जो आप ये जूठन वूठन दोगे इसी से वो तंत्र मंत्र करके आपकी बर्बादी करेगा। ये सब आपको करना भी नहीं चाहिए, दोष लगता है। आपने करोड़ों मंत्रों का जाप किया है या कुछ सिद्धियां विशिष्ट आपके पास हैं देव कृपा से, अब जो जूठन दीजिएगा तो पुण्यों का क्षय होगा ना। इतनी अपने पास रखिए स्थिति कि आपको किसी को देना लेना ना पड़े, ऐसी अवस्था में ना देना पड़े।
जो लोग किसी देवता को त्रिवाचा में ले लेते हैं या सिद्ध कर लेते हैं, शरीर पे शक्ति खेल रही होती है, बात बात में उनको बिला करके प्रयोग करना। किसी को झाड़ा देना, वो ठीक नहीं हो रहा, देवता को आह्वान, शरीर पे सिर झूमना शुरू, झुकना शुरू, तुरंत झाड़ फूक किए, अपने बाल से झाड़ रहे हैं, कोई अपने हाथ से स्पर्श करके झाड़ रहे हैं और ठीक हो गया सामने वाला व्यक्ति। कितना प्रयोग करोगे? पुण्य जब तक है देवता आ रहा है, और देवता का सामर्थ्य आपके शरीर के जो अंश होते हैं, आपके शरीर की जो आभा मंडल है उसके ऊपर ही उन विचरण करते हैं, सूक्ष्म शरीर के ऊपर में उनका विचरण होता है। आपकी सूक्ष्म शरीर की अवस्था ऐसी हो जाएगी, जिनका रोग झाड़ रहे हो, जिनकी विपत्ति हर रहे हो, उनकी विपत्ति तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में लगते जाएगी। घर परिवार के लोग कष्ट में पड़ेंगे, कल को तुम्हारा स्वयं का सूक्ष्म शरीर नष्ट और मैला हो जाएगा, तुम्हारी देव शक्ति भी आना छोड़ देगी, कोई नकारात्मक शक्ति खेलते रह जाएगी, तुमको कभी पता ही नहीं चलेगा कब सोखा थे और कब